बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज साहिबा को भी पता लग गया है कि पार्टी खत्म हो चुकी, अब कुछ नहीं बचा। ये बात सिरिल अल्मेडा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ये वही सिरिल अल्मेडा हैं जो डॉन लीक्स की वजह से मशहूर हुए, जब ये बड़े ख़ास समझे जाते थे कि जी नून लीग इनको बुलाकर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खाना भी खिलाती थी और बहुत ज़्यादा अहम इनको समझा जाता था। और जाहिर है कि जो खबर वो किसी और को नहीं दे सकते थे, किसी और को नहीं देना चाहते थे, वो इतना इन पर एतबार और एतमाद करते थे कि सिरिल अल्मेडा को बुलाकर साथ बिठाकर खाने शाने भी खिलाए, सारा कुछ किया। और इनके थ्रू वो फिर खबर आई कि जनाब हम तो तंजीमों के खिलाफ, कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट वहाँ की नहीं लेना चाहती। उस मीटिंग में सारी बातें हुई, उस वक्त सरबराहान यानी अहम लोग अस्करी क़यादत के सब मौजूद थे। तो ये वो डॉन लीक्स फिर आ गई, खबर आ गई और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, यानी इतना एतबार था। वो सिरिल अल्मेडा अब लिख रहे हैं ट्विटर पर, मरियम नोज द पार्टी इज ओवर। मरियम को पता लग गया है कि पार्टी खत्म हो गई है। मरियम नवाज साहबा ने शाहदरा में जलसा किया और ये इसको लोग कह रहे हैं कि जलसी भी नहीं थी ये, क्योंकि एक बंद गली में आप सोचिए कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, इस्तकबाल के लिए जनाब ये आगाज था, तो आगाज ही इतना बुरा हुआ है कि जनाब जो टाइम दिया गया था उस वक्त तक लोग ही नहीं आए। पता नहीं कहां से पूरे लाहौर से किस तरह फिर बताया गया होगा, फोन किए गए होंगे कि जी लोग नहीं आ रहे, जो जहां से लेकर आ सकता है लोगों को लेकर पहुंचे, आए। अब जनाब किस तरह से पूरे लाहौर से, शायद पता नहीं फिर पंजाब से ना लाए हों लोग, वो जो 2000 कुर्सियां बताई जाती हैं पता नहीं किस तरह भरी। और वहां पर भी दुनिया न्यूज के जो ब्यूरो चीफ हैं हसन, वो बता रहे हैं कि जनाब हुआ ये है कि वहां पर लोग तो कुछ खुद कहते हैं जी मेरी खुद बात हुई लोगों से, वो तो सिर्फ कुछ खाने के लिए आए थे कि यहां खाना मिल जाएगा शायद। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि कहा जा रहा है कि अब सिर्फ ये जो ऐलानात हो रहे हैं खाने के, इससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त वायरल है वीडियो, चैनल्स पर चली, GNN तक पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर वो वीडियो चल गई कि जहां पर जनाब नून लीग का लीडर कह रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आए, और जो ज्यादा लोग लेकर आएंगे उनको 125 होंडा 125 मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी, जो जितने लोग लेकर आएगा। बात नहीं बंद रही। पहले राना सनाउल्लाह कह चुके कि जी ऐप हमने एक मुतारिफ करवा ली, हमने ऐप देख लिया है, जो नहीं पहुंचेगा हमने फिर टास्क दे दिया हर आदमी को, और देखेंगे कौन नहीं आया, कितने बंदे लेकर आया, वो सारा जियो फेंसिंग होगी, वो हमने ऐप कर ली है। मोबाइल का क्या करें कि जिसके पास मोबाइल है उसके थ्रू पता लग जाए कौन आया नहीं आया। तो जब अपने प्रोग्राम पर मैं बात कर रहा था तो उस वक्त मैंने कहा कि जी इसका बड़ा आसान हल है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं कि जनाब एक बंदा फी बंदा दिहाड़ी पर इतने लोग लेकर आएगा, वो पैसे दे रहा है, जो भी कर रहा है, तो वहां पर वो सारा जियो फेंसिंग होगी या जो भी इन्होंने हाजिरी का अलग तरीका लगाया होगा। लेकिन ये जो ऐप का मामला है, ये तो ये है कि आप दिहाड़ी एक बंदा बेचारा रख ले और उसके बाद यह है कि वो अपना मोबाइल, यानी 10 लोग मिलकर एक आदमी को 10 मोबाइल पकड़ा दें किसी जानने वाले को, कहे जी वहां तुम जाकर हो, हम पैसे रकम ले लेते हैं, वो 10 मोबाइल वहां पर शो हो जाएंगे। तो बात यह है कि क्या इस तरह से ये जलसे कर सकेंगे। पीटीवी तक पर नशर हुआ, पीटीवी क्या कोई और पार्टी, चले तहरीक इंसाफ के साथ तो आप जो सलूक देख रहे हैं वो हो रहा है ना, उससे तहरीक इंसाफ और उभर रही है। वैसे कोई जलसा, कोई रैली, कुछ नहीं, झंडा लगाने की इजाजत नहीं, कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन यहां सरकारी प्रोटोकॉल, रियासत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, झोंके जा रहे हैं बाकायदा। पीटीवी आपका ख्याल है जो जिसके पैसे आपके उस बिजली के बिल में से भी लिए जाते हैं, वो पीटीवी की जनाब वहां पर वैन पहुंची हुई है। उसका खर्चा नहीं आता क्या आपके ख्याल से? बहुत खर्चा आता है उसको लाइव टेलीकास्ट करने का, सारी टीम के वहां पहुंचने का। आजकल तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि उसी का हिसाब लगा लीजिए, तो बाकी सब चीजें तो फिर कहां से कहां पहुंच जाती हैं। पीटीवी पर नशर कर रहे हैं। किसी और चले पीपल्स पार्टी को करवा दें, किसी और पार्टी को करवा दें, मौलाना फजल रहमान भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी है, और बहुत सी इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, सारों पर पीटीवी लगाएं। खैर, क्योंकि अब फैसला यह किया गया है कि जी नून लीग को किस तरह से लाना है। नून लीग खत्म हो गई। सिरिल अल्मेडा ने बताया पार्टी इज ओवर, इट्स ओवर। मरियम को पता लग गया है, इसलिए वो जलसियां करने पर आ गई हैं। गली में, बंद गली में वहां कुर्सियां लगाकर लोगों को लेकर आओ ताकि लाइटें ये हो, पता लगे जनाब वो दूर तक है। लेकिन क्या कहानी बनेगी? अब होंडा 125 का मामला आ गया है, लेकिन उससे भी लोग नहीं आ रहे, तो अब शायद कोई कार अनाउंस करनी पड़ेगी कि जी कारें देंगे हम, इतनी रकम अब देनी पड़ेगी। अब खाली वो बिरयानी की प्लेट वाला मामला नहीं रहा, उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा लोगों को लाने के लिए। अब यह मामला डिस्कस हो रहा है कि अभी हम इतनी रकम लगा देंगे तो इलेक्शंस में हम क्या करेंगे,
क्योंकि वहां तो हमें और ज्यादा रकम लगानी है जीतने के लिए। अभी तो सिर्फ जल्द से है ना, ये इसका मकसद ये है कि जी हमें टिकट मिल जाए, क्योंकि ऊपर से बात तय हो चुकी है कि हमें ही जनाब अब जितवाया जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए लोगों को ये बताकर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि मैं चौथी दफा का वज़ीर आज़म हूं, बात तय हो गई है, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से तकरीर कर दी, उसके बाद सारे कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। अब वो सारा इनकलाब जो है वो सारा बंद हो चुका है, खत्म हो गया। वो जो एहतसाबी अमल वगैरह, जनरल बाजवा बुरे, जनरल फैज बुरे, जज बुरे, नहीं, अब खामोशी, अब सिर्फ बूट पॉलिश। तो अब जनाब वो तेजी से काम करना है और लोगों को बताना है कि पैसा लगाओ, हम पर लगाओ, हम दोबारा आ रहे हैं और फिर तुम्हें देंगे। क्यों पैसा लगाएंगे लोग? इसलिए कि फिर उससे कई गुना कमाएंगे। अब आप देख लीजिए ना क्या हुआ है। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन नून लीग में शामिल हो गए हैं। वो क्या करते रहे, नून लीग के लिए किस तरह काम करते रहे, अब उसका सिला ये मिला है कि बाकायदा वो नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। और उनसे पूछा गया कि क्या है, वो कहते हैं जी बस ये तो चूंकि मैं उनके विजन के साथ हूं। अब आप अंदाजा लगाइए ना, विजन ये होता है कि जैसे ही आप रिटायर होंगे तो आपको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा और आपके लिए कोई परेशानी नहीं। यानी अगर कोई जज हमारे हक में फैसला देगा तो रिटायरमेंट के साथ ही होगा यह कि उसको भी ओहदा दे दिया जाएगा, कोई ना कोई सरकारी जगह पर लगा दिया जाएगा। और यही जनाब साबिक डीजी FIA अब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जनाब जो कमेटी बनी है या मीटिंग हो रही है उसको हेड कर रहे हैं। ये है जी बशीर मेमन साहब। तो इसलिए ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करते रहे, इसलिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते रहे, और यही इनका काम है कि जनाब हम पर इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट है कि मोटरसाइकिल देंगे, गाड़ी देंगे, जी आ जाओ जलसे में, बसें भर के लाओ, वहां पर खाना खिलाओ। उसके बाद जनाब जब इख्तियार में आएंगे तो फिर आपको नवाजा जाएगा, आपको ठेके मिलेंगे, आपको रकम मिलेगी, आपको जनाब करप्शन की खुली छूट मिलेगी, आपके मुखालिफिन को दबा दिया जाएगा, सारी रियासत को। वो जो है ना पटवारी, वो तहसीलदार, थानेदार, वो जनाब जितना भी कोई कमिश्नर, DC, वो सब इसी बिना पर लगाए जाएंगे, आपको हवाले किए जाएंगे कि आप अपने मुखालिफिन को दबाएं, आप ठेके लें, आप करप्शन करें और खूब पैसा बनाएं। मगर जाहिर है इतनी महंगाई है कि वो लोग परेशान है कि अभी जलसों में लगाना पड़ेगा, नवाज शरीफ वापसी के लिए लगाना पड़ेगा, और उसके बाद इलेक्शन में भी। अब एवन फील्ड से जो वीडियोस आ रही हैं वो देखिए, वहां पर शदीद एहतजाज हो रहा है, पुलिस बुलानी पड़ गई है वहां पर। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो लगता है कि अब वो कहते हैं यहां मैं गैर महफूज हो गया हूं, वापस भागूं पाकिस्तान, तो कभी यहां कभी वहां। अभी भी वो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहां जो इस्तकबाल की तैयारी, जितना पैसा झोंका जा रहा है उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। और जनाब अब हाल ये हो गया है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब ने लेकर आना था, लेकिन कहीं उसको ठंड लग गई इनकलाब को, चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने जाकर ऐसी डोज दी है कि वो नवाज शरीफ साहब खामोशी हो गए, वो तो अब आ ही नहीं रहे सामने। और इसके अलावा जनाब अब यह हाल हुआ है कि जब लोगों से जाकर राय ली जाती है कि जनाब मियां साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे, वो कहते हैं जी बिल्कुल, जूतों के हार से इस्तकबाल करेंगे, जूतों से करेंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसे ना करें, वो लीडर है। कहते हैं आपका होगा, नहीं अब जो सवाल कर कहते हैं आपका होगा लीडर, हमारे लिए उसने क्या किया है, हमें तो नोच कर खा गए, हम यहाँ जो बैठे हैं दिहाड़ीदार मजदूरी कर रहे हैं, हम तो ये कमाएंगे, ये भी उन्होंने लूट कर खा जाना है। तो ये जनाब इस वक्त हो रहा है, ये इंप्रेशन बन चुका है, आप ये देखिए। और अब खबरें क्या आ रही हैं जी, लंदन में नून लीग के अहम मीटिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी बयानी से गुरेज का फैसला। ये तो सिर्फ शोबदाबाजी थी, ऐसी दिखावे के लिए कि जी ये कह दिया वो कह दिया। सबसे बड़ी डील करने वाले ये खुद हैं, हर वक्त इनका यही ख्याल होता है कि जनाब हमें कोई डील मिल जाए। अब बाकायदा आज न्यूज़ पर मैं देख रहा हूं कि इसकी कवरेज हो रही है, यानी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, GNN और दीगर चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि जनाब वहां पर कहा जा रहा है कि जी लोगों को लेकर आए, होंडा 125 देंगे, आए, मिन्नत समाजत करें। लोग अब ये कह रहे हैं, यही तो बात है सोशल मीडिया की, कि X ऐप पर अब ये लोग कह रहे हैं कि जनाब लीडर के लिए खुद आते हैं, खुद निकलते हैं, आप जरा इजाजत दे दें। अभी तो इमरान खान जेल में है ना जी, सिर्फ इजाजत दे दें तहरीक इंसाफ को जलसा करने की, कोई रैली निकालने की, आप फिर देखिएगा क्या होता है। यहां तो इजाजत ही नहीं है, एक इजाजत होगा जनाब हाँ जी ये जलसा करने की इजाजत है, अभी तो सिर्फ ऐलान होता है, वहां पुलिस पहुंच जाती है, किसने ऐलान किया, उठा लो, गायब कर दो। अभी देखें ना आप, आंसू गैस की शेलिंग किस तरह होती है, देखें आप जरा। इनके यहां पर सरकारी तमाम वसाइल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वहां पर जनाब जो रिपोर्टर्स पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचे, मदरास गोंदल नौजवान साफी हैं, उन्होंने जाकर बताया, दीगर लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जो महकमा सफाई है, सरकारी महकमा, उसकी ड्यूटी लगी हुई वहां पर, सारे वो जनाब चूना लगाओ, सफाई करो, ये करो वो करो, तमाम सरकार की जनाब जितनी रियासती मशीनरी है, हुकूमत है, वो सब इनके लिए लगी हुई है। अगर नहीं तो वो आवाम है, लोग अब नहीं आ रहे, इनके अब हाथ से गेम निकल चुकी है। जो मर्जी कर लें आप, जितनी मर्जी रकम लगा दें, पैसा लगा दें,
ये इलेक्शन जितने मर्जी रिग कर लें, जब भी हुए नजर यही आ रहा है, और तब तक वो नहीं करना चाह रहे कि कोई हल तो निकले। हल नहीं निकल रहा कि जनाब अब ठप्पे किस तरह लगाएंगे, वहां जो बंदे जाएंगे उनको किस तरह से करेंगे, क्या यहां अब सारा कोई डाटा देखा जाएगा, हल्का बंदियां भी इनके लिए कर देंगे, सारे कर देंगे, लेकिन दिल नहीं पढ़े जा सकते। क्या करेंगे कि पिछली वोटर लिस्ट निकालेंगे, जो जो तहरीक इंसाफ को वोट कर चुका है उसके घर जाकर छापे मार के उसको बंद कर देंगे, वोट डालने ना आए, उसको वोट डालने नहीं देंगे, जाया करेंगे, किस तरह करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना, बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो भी इनके लिए सपोर्ट और जिस तरह भी की जा रही है वो सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं है। जितना जोर लगा लें अब इन तिलों में तेल रहा ही नहीं। अल्लाह हाफिज।